हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। बात करेंगे आपके 2 तारीख को 2 अप्रैल को होने वाले संस्कृत के पेपर के सॉल्यूशन के बारे में। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके रिजल्ट के बारे में हो या जो भी आपके ऑथेंटिक न्यूज़ होगी वो आपको इस चैनल के माध्यम से मिल जाएगी। ठीक है, तो अपने संस्कृत का पेपर होने वाला 2 तारीख को UP71 इसका कोड है और इसके सॉल्यूशन के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं किस प्रकार का अपना पेपर आने वाला और कैसे इसके हम आंसर्स करने वाले हैं। ठीक है ना। सबसे पहले जो अपने को प्रश्न मिलेगा, आप जानते हैं किस टाइप का प्रश्न होगा, MCQ, जिसमें अपने को 8 प्रश्न होंगे, वो बहुविकल्पिक प्रश्न मिलने वाले हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। अपने सबसे पहला प्रश्न पूछा है हमसे कि दुर्वसनम दुर्वसनम पदे प्रयुक्त उपसर्ग अस्ति। इसमें उपसर्ग कौन सा है? तो ऑप्शन क में लिखा है दो, दुष, नम, दुर। तो अपना करेक्ट ऑप्शन घ हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको घ भर देना 1 नंबर के लिए। ठीक है, अगला पूछा है वयम तत्रैव गंतुम इच्छाम। इसमें रेखांकित पदे प्रयुक्त प्रत्यय अस्ति। तो इसमें आपको प्रयुक्त पद बताना है जिसमें आपने क्या प्रत्यय कौन सा इस्तेमाल हुआ है। ठीक है ना, तो प्रत्यय कौन सा? तुमुन। कौन सा प्रत्यय उसमें इस्तेमाल हुआ है? तुमुन प्रत्यय। ठीक है, फिर पूछा है अधुना वयम भारतीया अग्रेसराम अस्मिन वाक्ये सर्वनाम पदम अस्ति। इसमें सर्वनाम पद कौन सा वो आपको ढूंढना है। तो सर्वनाम पद कौन सा? अपना सर्वनाम पद होगा अपने इसमें वयम। ठीक है, क्या होगा? वयम। ठीक है, अगला देखते हैं। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा है कि सा गुहा उच्चे श्रृंगालम आहयत अस्मिन वाक्ये अव्ययम पदम अस्ति। इसमें अव्यय पद कौन सा है? अव्यय पद बताना आपको। तो कौन सा करेक्ट होगा? अपने अव्यय पद होगा उचे। ठीक है, क ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 5वां देखते हैं। स्वकीयम बलम भवति अमृतम, शस्त्रम, साधनम या धनम। तो करेक्ट ऑप्शन लिखेंगे अपने साधनम। ग ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें। ठीक है, अगला देखते हैं। अपने लिखा है अपना अगला क्वेश्चन है पितुर दर्शन गुणा वर्तते कन्या, माता, भगिनी या पत्नी। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन लिखेंगे माता, ग ऑप्शन। ठीक है, अगला है भारत जनता हम इति पाठस्य रचनाकार अस्ति। रचनाकार तो एक पक्का ही पूछने वाला है आपसे। ठीक है ना, तो हरि रामाचार्य, श्री हर्ष, डॉक्टर रमाकांत शुक्ल या राजेंद्र मिश्र। तो इस पाठ के अपने रचयिता कौन है? तो रचयिता है अपने डॉक्टर रमाकांत शुक्ल। ग ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं। अपने केन विना क्षणमपि न जीव्यते। तो क्या होगा? पवनेन, धनेन, मित्रेण, बलेन। करेक्ट ऑप्शन होगा अपने पवनेन। ठीक है ना, अगला देखते हैं जिसमें आपको अपने विशेषणम और विशेष्य इनको आपको मैच करवाना है, मिलाना है। ठीक है, तो देखिए पहला दे रखा आपने को कि त्रिवर्षीया, 3 वर्षीय। तो 3 वर्षीय कौन है? पुत्री। ठीक है, फिर है सुंदरह। सुंदरह को कैसे मिलाएंगे? तो सुंदरह को मिलाएंगे शब्दः। ठीक है, फिर है एतादृशेभ्य। एतादृशेभ्य मिलाएंगे अपने किससे? शिल्पीभ्य। ठीक है, फिर है त्रीणी। त्रीणी तो एक ही बचा ऑप्शन, अपने इस प्रकार से मिला देंगे इससे। ठीक है ना, इससे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। फिर हमसे पूछा है कि उचितम क्रियापदानि मंजूषातः चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। ठीक है, रिक्त स्थान की आपको यहाँ पे पूर्ति करनी है। ठीक है, तो क्या दे रखा यहाँ आपको? यहाँ भी ऑप्शन दे रखा है यहाँ लिखने का उत्तरम, नहीं तो आप इसमें भर देंगे, हम इसमें भर देंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे भरेंगे। तो पहला दे रखा है नाश्यति, सृजयन्ति, भवन्ति, जनयत। ठीक है, पहला है संतः मधुर शुक्ति रसम। तो इसमें भर देंगे हम संतम मधुर रुक्ति शुक्तियम। इसमें से कौन सा है जो यहाँ पे परफेक्ट बैठेगा? तो हम बोलेंगे सृजंती। ठीक है, तो ये पहले में लिख देंगे सृजंती, इस प्रकार से। ठीक है, अगला है मधुमक्षिका माधुर्य। जो मधुमक्षिका का माधुर्य है वो क्या होता है? अपने जनयेत, जनयतः हलंत। ठीक है, हलंत का ध्यान रखना आपको बिल्कुल एग्जाम में। गुण गुणकेशु गुणा, गुणकेशु गुणा भवन्ति। ठीक है, अगला है अपने पिशुनश्य मैत्री यश। तो क्या होता है? नाश्यति।
इस प्रकार से बनना है। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे, जिस पे अपने को दे रखे हैं रेखांकित पद जो है उसमें अपने को बताना है रेखांकित पद माध्यत प्रश्न निर्माण करो। यहाँ क्या करना है, प्रश्न निर्माण करना है। तो वायु वेग पूरा वापस लिखना है। ठीक है, तो वायु वेग की जगह हम लिख देंगे, सिर्फ क्या लिख देंगे, कह। ठीक है ना, यहाँ लिख देंगे हम कह। ठीक है, फिर ये सेम टू सेम यहाँ उतार देंगे। ठीक है, अगला पूछा हमसे कि चंचल वृक्षम उपगम्यम अपृच्छत। ठीक है, तो वृक्षम आया, तो वृक्षम की जगह हम लिख देंगे कम महलंत। बाकी ठीक है, सेम लिख देंगे। ठीक है ना, और पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ भी लगेगा, इसमें यहाँ भी लगेगा। ठीक है, फिर आपसे पूछा जाएगा कि कोष्ठिकेषु दत्तेषु शब्देषु, फिर पूछा समुचिताम विभक्तिम योजयित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। ठीक है, आपको सही विभक्ति इसमें इस्तेमाल करनी है। तो देखिए क्या दे रखा है, बालिका सह गच्छति मातु। तो मातु की सही विभक्ति हो जाएगी अपने, लिख देंगे मात्रा। ठीक है ना, ये इस प्रकार से लिखना है आपको। ठीक है, फिर पूछा है जनः निर्गच्छन्ति ग्राम। तो ग्राम के लिखेंगे ग्रामात, ग्रामात, इस प्रकार से। ठीक है, अच्छा अगला है रमेश चतुर्थम छात्र, ऐसे लिखा है। तो क्या लिखेंगे, छात्र का लिखेंगे हम छात्रेषु, छात्रेषु। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगला है अपने डैश दुग्धम रोचते। तो रमा लिखा है, तो रमायु, रमा ये लिख देंगे रमाइए। ठीक है, ये इसकी करेक्ट विभक्ति इस प्रकार से लिखेंगे। फिर हमसे पूछा है कि आप बताइए कि ये दो नंबर के क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ठीक है ना, दो नंबर के, संधि विच्छेदनम संधि युक्तम च कुरुत। संधि विच्छेद इसका करना है आपको। ठीक है, तो लिखा है खलित्व द्वम सर्व अधिका। ठीक है, इन दोनों का करना, तो इसका किस प्रकार करेंगे, इसका लिखेंगे पहले खलु धन इदम, इस प्रकार से, और म आपको हलंत रखना है। ठीक है, और दूसरा है सर्व अधिका। तो इसको संधि कर देंगे, क्या बोलेगा, सर्वाधिका, 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 इस प्रकार से बनेगा अपने। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। 14वें क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें लिखा है सर्व कार्यस्य घोषणेय सार्थिकात् भविष्यति। तो अत्र रेखांकित पदयो विशेषणम विशेष्य च पदम पृथक करुत। मतलब पृथक करना कि इसमें विशेषण कौन सा और विशेष्य कौन सा है। तो देखिए इसमें विशेषणम है, विशेषण जो है वो हो जाएगा अपना इयम। ठीक है, क्या होएगा अपने विशेषण इसमें इयम। अच्छा, दूसरा पूछा है अपने विशेष्यम। तो विशेष्यम क्या होगा इसमें, इसमें हो जाएगा घोषणा। क्या हो जाएगा, घोषणा। ठीक है ना, ये विशेष्यम हो जाएगा, विशेषण ईयम हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अगला देखते हैं अपने 15वां क्वेश्चन, जिसमें हमसे पूछा है कि अधोलिखिता नाम प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखित। एक पद में आपको उत्तर लिखना है। ठीक है, सिंह एकस्मिन् समये गुहाया समीपे आगत। तो क्या लिखेंगे, कैसी गुफा के एकस्मिन, एकस्मिन यानी एकस्मिन की जगह उत्तर लिखना, तो लिखेंगे सूर्यास्त समय। कौन सा समय आया था, सूर्या समय, एक पद में ही आपको उत्तर देना है। ठीक है, ये लिख दिया। अगला बोला है व्यादस्य नाम किम आसीत। ठीक है ना, तो व्यादस्य नाम चंचल, क्या लिखेंगे, चंचल आसीत। ठीक है ना, इतना ही लिखना अपने को, एक शब्द में ही उत्तर देना। 4 नंबर अपने को यहाँ मिलने वाले, बड़ी सिंपल है। ठीक है, फिर है भारत स्वर्ण भूमि कुत्र राज्यते। तो लिखेंगे भारत स्वर्ण भूमि क्षितो, इस प्रकार से लिखेंगे, ये अपना आंसर होगा। ठीक है, क्षितो राजते। ठीक है, अगला है कयो नित्यम प्रियम कुर्यात। तो लिखेंगे इसमें आंसर अपन कि माता पित्रो, माता पित्रो, विसर्ग लगाने पीछे। ठीक है, माता पित्रो। अगला प्रश्न देखते हैं अपने, जिसमें हमसे पूछा है कि अधोलिखित नाम प्रश्नाम उत्तराणि पूर्ण वाक्य लिखित। इनका पूर्ण वाक्य में लिखना है। इसका मतलब उत्तर तो अपने यहाँ पे आएगा इतने में ही। ठीक है, ये उत्तर है, लेकिन ये पूरा वापस लिखना है।
तो मैं देखिए चिकित्सालय कस्य आवश्यकता अद्य नानुभूयेत, तो किसकी आवश्यकता चिकित्सालय में होती है, तो लिखेंगे अपने चिकित्सालय। यहाँ पे मैं यहाँ आंसर लिख रहा हूँ, आपको ये भी लिखना है, यहाँ पे ये पूरा लिखना है, क्वेश्चन मार्क पीछे हटा देना, प्रश्नवाचक चिन्ह, और कस्य की जगह क्या लिख देंगे, रुपये काणे, क्योंकि आप जानते हो किसकी जरूरत पड़ती है, रुपये काणा, रुपये काणाम, ठीक है ना। आवश्यकता अद्य, ये पीछे लिख देंगे सेम, ठीक है। अगला है राकेश, क्या पूछा हमसे कि राकेश शालिनीम कुत्र गंतु कथ्यते, ठीक है। तो लिखेंगे ये कहाँ गए थे, तो लिखेंगे चिकित्सा, ठीक है। राकेश शालिनी कुत्र, इसकी जगह आंसर आएगा अपना, तो यहाँ लिखेंगे हम चिकित्सा, ठीक है। इस प्रकार से लिख देंगे आंसर, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट पे, जो है अपने उस क्वेश्चन पे चलते हैं, किस प्रकार के प्रश्न है अपने नेक्स्ट वाले। फिर अपने ग जो प्रश्न है उसको देखते हैं। गजधरा एकस्मिन रूपे परिचिता, ठीक है। तो गजधरा एकस्मिन की जगह आंसर लिखना तो पूरा है, एक वाक्य देना अपने को उत्तर, तो लिखना तो पूरा ही है। तो गजधरा क्या लिखेंगे अपने, गजधरा एकस्मिन की जगह लिखेंगे ये, फिर लिख देंगे अपने समाजस्य गांभीर्य, फिर लिखेंगे अपने मापयेयु, ठीक है ना, फिर ये पीछे लिख देंगे, ठीक है ना। इस प्रकार से अपना लिखना है। फिर है वयम शिक्षिता अप कथमाचराम, तो इसका आंसर क्या होगा, तो हम लिखेंगे अशिक्षिता एवं आचराम, ठीक है ना, अशिक्षिता, अशिक्षिता, ठीक है। अगला देखते हैं, संस्कृत में नंबर लाना आसान इसलिए होता है क्योंकि ज्यादातर प्रश्न होते हैं आपको लिखना शॉर्ट में ही पड़ता, कम ही पड़ता, ठीक है। फिर इसमें अपने को यहाँ पे मंजूषा आता है, उच्चितानानि संज्ञा पदानि चित्वा रिक्त स्थान पूर्यता, ठीक है। बिलस्य मित्रे पुत्रेण और मालाकार है, ठीक है। तो देखिए रमेश डश विद्यालय में गच्छति, रमेश है वो किसके साथ विद्यालय जाता है, तो सीधा सा इसमें हम लिख देंगे मित्र, ठीक है। अगला है डैश पुष्पे माला रच्यंती, तो इसमें लिखेंगे किसकी, मालाकार, ठीक है, माला कारा। नेक्स्ट है वाणी न कदापि मैं श्रुत्वा, किसकी वाणी, तो हम लिखेंगे कि बिलस्य, बिलस्य वाणी, ठीक है। दुहिता समा, तो एक ही बचा अपने पास क्या है, पुत्रेण, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है। फिर नेक्स्ट पे आते हैं अपने, जिसमें हमें यहाँ पे जो अपने ऑप्शन ए मतलब स्तंभ ए और क और ख को मिलाना है, ठीक है। चलिए देखते हैं, मिलाते हैं अपने किसको किससे मिलाना है। त्रिशूलानाग्नि नागे पृथ्वी व्यस्त्र घोरे, इसको हम किससे मिलाएंगे, तो ये होगा अपने तीसरे चौथे से मिलाएंगे इसको, अणुनाम महाशिव शक्ति से, ठीक है। सदा पर्वणाम मुत्सवानाम धैर्यम, इसको कैसे मिलाएंगे, तो इसको मिलाएंगे अपने क्षितु रास्ते भारत स्वर्ण भूमि, ठीक है, तीसरे से। फिर है वने दिग्जना नाम तथा केसरिणाम, इसको कैसे मिलाएंगे, तो इसको मिलाएंगे अपने तटीना, इस प्रकार से इससे, ठीक है। फिर लास्ट वाला अपने एक ही बचा है जो इससे मिल जाएगा अपने, ठीक है ना। अगला देखते हैं अपने, जिसमें हमसे पूछा है कि प्रश्न पत्रा द्वितीय रिक्त पाठ्य पुस्तक से 2 श्लोकों लिखित, आपको कोई 2 श्लोक लिखने हैं जो इस प्रश्न पत्र में नहीं हो, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से तैयार कर लेना है ताकि आपकी कोई भी गलती यहाँ पे नहीं हो। फिर हमसे दे रखा है, पूछ रखा है कि यहाँ पे 20वां प्रश्न, जिसमें आपको इस प्रकार देंगे, चित्र दे दिया एक, और आपसे पूछेंगे कि यहाँ इन शब्दों का प्रयोग करके यहाँ पे पढ़ना है, इसलिए नंबर लाना बहुत ज़्यादा इजी होता है क्योंकि आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, अब आपको यहाँ से उठा के ही लिखना है। तो एकस्मिन अस्मिन चित्रे दृश्य
दृश्यम, ये चित्र है ना, किसको दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है अपने को, तो ये चित्र दिखा रहा है अपने को, जो यहाँ पे सारा दिख रखा है, पीछे ये परीक्षा लिख रखा है और मैप है और घड़ी है, ठीक है ना, और बच्चे बात कर रहे हैं, ठीक है ना, इस प्रकार के ये चित्र है। तो इसको किसका बोलेंगे हम, तो ये चित्र किसका वर्णन कर रहा है, तो सीधा सा लिखेंगे परीक्षाया, ठीक है ना, जो अपने यहाँ पे दे रखा है परीक्षाया, ठीक है। अत्र एक छात्र एक छात्रा च कुरुत, ये क्या कर रहे हैं, तो ये लिखा है वार्ता, ठीक है, क्या लिख देंगे, वार्ता। फिर अगला बोला है बेतो अस्ति, जो ये बेतो है उसमें क्या है कि एक अपने घटिका यंत्र, ठीक है, घटिका यंत्र, ठीक है। अगला पूछे डैश परीक्षा इति शब्द लिखत, ठीक है ना, तो क्या श्याम पटे, परीक्षा कहाँ लिखा है, श्याम पटे, यहाँ पे डस्टर रखा हुआ है, ये पड़ा श्याम पट, ठीक है, तो लिखेंगे श्याम पटे, इस प्रकार से, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पे अपने, जिसमें क्या दे रखा है, देखिए कि आपको यहाँ पे इन शब्दों के जो यहाँ पे कथा है इसको लिखना है, ठीक है ना, यहाँ पे कौन सा शब्द कहाँ पे आएगा, पहले नंबर पे कौन आएगा वो लिखना है, ठीक है। तो चलिए देखिए एकस्मिन, तो पहले में लिख देंगे वने, इसको नंबर 1 लगा देते हैं, वने, ठीक है। एकस्मिन वने एका लोमशावस्ति स्म एकदा सा भोजनस्य अभावे क्षुधा पीड़िता अभवत, एक दिन वो भूख से मर रही थी, भोजनार्थ सा वने, और भोजन के कारण वो क्या वने स्थिति, और दूसरे में क्या लिखेंगे, वन में गई तो भ्रमंती, वहां पे क्या करने लगी, भ्रमंती, दूसरे में लिख देंगे भ्रमंती, ठीक है। भ्रमंती उद्यानम आगच्छत तत्र एका, तभी एक वहां पे क्या देखती है, वो किसको देखती है, द्राक्षा लाताम, इसको लिख देंगे, ठीक है, ये लिख देंगे नंबर 3 पे, ठीक है, ठीक है। अपश्यत तस्या, तभी वहां पे क्या है, चौथे में क्या लिख देंगे, लतायाम, ये लिख देंगे 4, उसको लता दिखती है, एक बेल दिखती है। एकानी, जिसके ऊपर क्या होता है, अनेकानी, अनेकानी सा वने इतस्तः, तो ये तो हो गया, वहां पे अनेकानी द्राक्षा फलानी आसित आसन, उसने द्राक्षा फल देखे वहां पे, ठीक है। तानी दृष्टवा सा अति प्रश्न अभवत, और देख के बड़ी खुश हुई। सा, सा तो पांचवें में सा, पांचवें में क्या आएगा अपने इनमें से, सा नेकवारह, तो यहाँ पे अपने क्या लिख देंगे पांचवें में, नेकवार, ये लिख देंगे पांचवें में, ठीक है, एकदम करेक्ट होगा, ठीक है। उत्पलवेत्य, ठीक है ना, द्राक्षा फलानी खादी तुम, प्रयत्न अकरोत किंतु, उसने द्राक्षा फल खाने की कोशिश की, किंतु दूरस्थ सा, वो काफी दूर होने की वजह से क्या हुआ, न अभवत, तो क्या वो सफल नहीं हुई, तो सफला, ये 5 हो गया, इस छठे पे ये लिख देंगे सफला, ठीक है, सफला न अभवत, निराशा प्राप्य लोमशा, निराशा के भाव से डैश अवदत, फिर वो कुछ कहती है, तो क्या बोलती है, ये लिख देंगे इसमें ना 7 में, क्या प्रत्यागच्छत, चली जाती है, एंड द्राक्षा फलम अमना खादी तुम तानी, मैं नहीं खाऊंगी, तुम डैश संति, तो यहाँ पे अपने एक ही ऑप्शन बचा है, ठीक है ना, क्या लिख देंगे अम्लानी, ठीक है, इसमें लिख देंगे 8, या 8वें में यहाँ आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आपको ये करना है, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे, ठीक है, जो अपने जिसमें हमको देंगे सीधे इस प्रकार के, जिसमें अपने को क्या करना है, इनको क्रम से लगाना है आपको, ठीक है। तो मैं सामने इनका क्रम लिख देता हूँ, इसका ध्यान रखिएगा कि पहले अपने कौन सा आएगा, दूसरा कौन सा आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो है इनको क्रम में लगाना, 4 नंबर का आपके एग्जाम आने वाला है, ठीक है, घटनाक्रम में संयोजन करना है इनका। तो पहले क वाला, इसको पहला ही नंबर देंगे, ठीक है ना, फिर ये पहले नंबर पे ही आएगा, आपको यहाँ वापस लिखना है, ठीक है ना। पहले पे क्या आएगा, एक दा पिपासित काक आसीत, ठीक है। दूसरे में क्या लिखेंगे कि वो हो गया था यहाँ, ये नंबर 2 दे देंगे, ठीक है, स इतस्त अभ्रत, ठीक है। और तीसरे में लिख देंगे अपने कि स वने, ये उसने एक घड़ा देखा, ठीक है, प्यासे कौवे वाली कहानी। फिर घड़ा देखने के बाद क्या हुआ, स वने एकम घटम अपश्यत, हो गया। उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद रहेगा अपने घटे अल्पम जलम अस्ति, ठीक है, यहाँ जल पी रहा है, घट में यहाँ जल कम है, ठीक है। अब जल कम था तो उसको एक विचार आएगा, आइडिया आएगा,
ठीक है, आइडिया आएगा तो लिख देंगे इसको नंबर 5 पे, ठीक है ना। तस्य मस्तके एक विचार समागत, उसके मस्तिष्क में, एक दिमाग में समागत होता क्या, आइडिया, विचार आता है। क्या आता है कि पत्थर उठाएगा उसमें डालेगा। तो कौन सी लाइन है अपने, स पाषाण खंडानी घटे अपश्यत, ठीक है, इसको नंबर लगा देंगे 6, ठीक है। और फिर क्या होगा, फिर पानी ऊपर आ जाएगा, ठीक है, तो इसको लिख देंगे नंबर अपने 7 को, ठीक है ना। जलम ऊपरी आगतम, और फिर पानी पी के उड़ जाएगा, तो इसको लिख देंगे जल पीप्तो अकाक तत् अगच्छत, ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे इसको नंबर 8, ठीक है। इस प्रकार से ये आपको वापस यहाँ लिख देना है, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट पे अपने, जिसमें आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको श्लोक के हिंदी भावार्थ लिखने हैं, ठीक है ना। तो ये आपको श्लोक दे रखे हैं, इनमें से किसी 2 के आपको हिंदी भावार्थ लिखने हैं और 8 नंबर के आपके आने वाला है, ठीक है ना। तो प्रस्तुत पद्य किसके बारे में, श्लोक आप बेहतरीन ढंग से तैयार कर लीजिएगा इसको, ठीक है ना। बहुत ही सिंपल है ये, कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं। एक जो पाठ का सार आने वाला वो इस प्रकार से, आर्यभट्ट सावित्रीबाई फुले पाठ से सारम स्वभाषायाम लिखते, यहाँ पे आपको स्वभाषा अपनी खुद की भाषा में लिखना है, ठीक है ना। चलते हैं अपने नेक्स्ट पे, ये आपको कर लेना है खुद ही को, ठीक है। फिर चलते हैं अपने जहाँ पे 8 नंबर के आपको एप्लीकेशन है, ठीक है ना। इसको किस प्रकार करेंगे, अथवा में रहने वाला क्वेश्चन, या तो आप इसको लिख दीजिए, ठीक है ना, यहाँ पे 8 वाक्य बना दीजिए, मुश्किल रहेगा तो एग्जाम में हमेशा अपने को यही करना है सॉल्व, ठीक है ना। अगर आपको किसी प्रकार की इसमें समस्या आने का चांस ही नहीं है, क्योंकि बहुत ही सिंपल आएगा यहाँ वाला क्वेश्चन, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले लेकर रखा है अपने, ये शब्द है, इन्हीं को उठा के यहाँ पे अपने को भरना है, ठीक है। प्रधानाचार्य महोदय राजकीय आदर्श, अब यहाँ पे अपने को विद्यालय का नाम लिखना है, तो क्या लिखेंगे, जो अपने यहाँ दे रखे हैं, उच्च माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, ठीक है। पहले मैं ये लिख दिया, विद्यालय जयपुर, महोदया नम्र निवेदनम अस्ति यत विगत रात्रि, ठीक है ना, विगत रात्रि डैश सह ज्वार पीड़ित, सहसा ज्वार पीड़ित है, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे संबोधन आएगा, ठीक है, किसके लिए, अपने लिए, तो अहम, ठीक है। क्या लिख दिया हमने, अहम लिख दिया यहाँ से, ठीक है, अहम लिख दिया, सहसा ज्वार पीड़ित। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, ज्वार पीड़ित अस्मि, ठीक है, मुझे ज्वार पीड़ित मतलब बुखार आ गया, अस्मि लिख दिया, ठीक है। फिर देखिए अतः डैश आगुंतुम, अतः कौन, अतः यहाँ पे लिखिए विद्यालय, ठीक है ना, यहाँ क्या लिख देंगे, विद्यालय, विद्यालय आगुंतुम असमर्थ, अब मैं क्या हूँ, विद्यालय आने में असमर्थ हूँ, ठीक है ना, लिख देंगे असमर्थ, असमर्थ मस्ती एतेन, इसी कारण, एतेन इसी कारणेन, यहाँ एक कारण आएगा, कारणेन, इसी कारण कृपया दिवस त्रयस्य 3 दिन का क्या चाहिए, अवकाश चाहिए, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे, अवकाश, क्या लिख देंगे, अवकाश, अवकाशम, अवकाशम, ठीक है। अच्छा आगे क्या लिखेंगे, आगे देखिए स्वीकृत, मेरा अवकाश ये स्वीकार करें, एंड माम, यहाँ लिख देंगे माँ, हलंत लगाएंगे, ठीक है ना, लिख दिया अपने माम, ठीक है। अनुग्रहितुम भवंती, और यहाँ पे भवदीय वगैरह सारे आ गए, इस प्रकार से आपको करना है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं अपने, जिसमें आपको लास्ट क्वेश्चन जो रहने वाला है, जिसमें आपको इस प्रकार से करना है, ठीक है ना। यहाँ से आपको इसको पढ़ के आंसर देने हैं। गद्यांश पठित्वा उचित शीर्षक लिखत, आपको सही शीर्षक लिखना है इसमें, तो इसको जब आप पढ़ेंगे तो ये आर्यभट्ट के बारे में, किसके बारे में, आर्यभट्ट, तो हम लिख देंगे आर्य पठ, ठीक है ना। आपको हूबहू क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एग्जाम में, सेम टू सेम, तो बेहतरीन ढंग से प्रैक्टिस जरूर करिएगा, ठीक है ना। आर्यभट्ट से ग्रंथ से के नाम, आर्यभट्ट के ग्रंथ का नाम क्या है, तो आर्यभट्ट से ग्रंथ का नाम यहाँ से लिख देंगे, ठीक है ना, आर्यभट्टीय, ये यहाँ पे लिख देंगे, पूरा लिखेंगे नाम, आर्यभट्ट से ग्रंथ से आर्यभट्टियम नाम, ठीक है ना, इस प्रकार से, ठीक है ना, अस्थि ऐसे लिख देंगे। आर्यभट्ट से वेधशाला कुत्र आशित, ये वेधशाला का है तो पाटलिपुत्र निकट, ठीक है ना, यहाँ से लिख देंगे पाटलिपुत्र, ठीक है ना, निकट, ठीक है ना, वेधशाला आशित, ये पढ़ा अपने आंसर, ठीक है। और फिर अपने इसमें लास्ट है, आर्यभट्ट से कर्म भूमि का आशित, कर्म भूमि क्या कौन से, तो पाटले, ये पढ़ा, ठीक है ना, ये वाली लाइन यहाँ पे लिख देनी, ठीक है। तो इस प्रकार का आपका पेपर है,
ठीक है, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। आपके लिए हर ऑथेंटिक न्यूज़ इस चैनल पे मिलेगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।